सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें जंगल की पत्तियों पर मोतियों सी चमक रही थीं। हल्की हवा बह रही थी और पेड़ों की डालियां सरसराते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थीं। पूरे जंगल में एक अलगसी ताजगी थी। इसी जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टोनी। वह बाकी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी। उसके सिर पर एक खूबसूरत नीली कलगी थी जो धूप में चमकते आसमान जैसी दिखती थी। जब भी टोनी उड़ती उसकी नीली कलगी झिलमिलाती और लगता जैसे कोई आसमान का टुकड़ा पंखों पर सवार होकर धरती पर घूम रहा हो। टोनी भले ही छोटी थी लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके सपने भी बड़े थे। जबकि बाकी चिड़िया अपना छोटा सा घोंसला बनाकर दाने चुगकर और गुनगुनाकर दिन बिता देती, टोनी की सोच अलग थी। वह हमेशा आसमान की ओर देखकर सोचती, क्या मैं भी कभी सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर अपना घर बना पाऊंगी? क्या मैं भी ऐसा घोंसला बना सकती हूं जिसे देखकर पूरा जंगल दंग रह जाए? लेकिन टोनी के इस सपने पर अक्सर बाकी चिड़िया हंस पड़ती। एक तोता बोला करता, अरे टोनी, तेरे छोटे से पंख उस ऊंचाई तक कैसे पहुंचेंगे? तू तो हवा के तेज झोंकों में भी कांप जाती है। एक मैना चिढ़ाती, तुझे लगता है कि तू सबसे ऊंचे पेड़ की डाल तक पहुंच पाएगी? अरे तू तो अभी तक हमारे जितना मजबूत घोंसला भी नहीं बना पाई। उनकी बातें टोनी को चोट पहुंचाती, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती। उसकी नीली कलगी और भी चमक उठती, जैसे आसमान उसे हौसला दे रहा हो। वह मन ही मन सोचती, अगर मेरे सपने बड़े हैं तो मेरी हिम्मत भी उतनी ही बड़ी होगी। बाकी सब मेरा मजाक उड़ाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक दिन मैं जरूर दिखाऊंगी कि छोटे पंख भी बड़े सपनों को छू सकते हैं। उस दिन सुबह सुबह टोनी ने तय किया कि अब समय आ गया है। वह उड़कर सबसे ऊंचे पेड़ के पास गई। वह पेड़ सचमुच अद्भुत था, आसमान को छूता हुआ, जिसकी शाखाएं बादलों में खो जाती थीं। नीचे से देखने पर लगता मानो यह पेड़ धरती और आसमान के बीच पुल बना रहा हो। टोनी ने ऊपर देखा और गहरी सांस ली। यहीं बनाऊंगी अपना घर, सबसे ऊंची डाल पर, ताकि जब भी कोई मुझे देखे तो कहे, यह वही टोनी है, नीली कलगी वाली चिड़िया जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। फिर टोनी ने काम शुरू किया। वह छोटे छोटे तिनके, सूखी घास और पत्तियां लाने लगी। सुबह से शाम तक वह लगातार मेहनत करती। उसके छोटे पंख थक जाते, लेकिन उसकी आंखों की चमक नहीं बुझती। कभी कभी तेज हवा उसके लाए हुए तिनके उड़ा ले जाती। कभी कोई कौआ उसकी मेहनत पर हंसकर तिनके गिरा देता। लेकिन टोनी ने एक नियम बना लिया था, अगर कोई तिनका गिरे तो मैं 2 और उठा लाऊंगी। अगर कोई हंसे तो मैं मुस्कुराकर और मेहनत करूंगी। धीरे धीरे बाकी जानवर भी टोनी की लगन को देखने लगे। पहले वे हंसते थे, पर अब हैरान होने लगे। एक गिलहरी ने कहा, देखो तो सही, यह नीली कलगी वाली टोनी हार ही नहीं मानती। एक खरगोश बोला, इतनी छोटी सी है, फिर भी कितनी मेहनत कर रही है। शायद यह वाकई कुछ बड़ा करने वाली है। टोनी इन सब बातों को सुनकर और भी उत्साहित हो जाती। कभी उसकी नीली कलगी पर सूरज की रोशनी पड़ती तो लगता जैसे कोई नीला तारा जंगल में उतर आया हो। उस रात जब चांदनी पूरे जंगल में बिखरी हुई थी, टोनी ने अपनी अधूरी सी कच्ची झोंपड़ी जैसी नींद को देखा और मुस्कुरा दी। उसने खुद से कहा, यह तो बस शुरुआत है। एक दिन यह घोंसला सबसे सुंदर, सबसे मजबूत और सबसे ऊंचे पेड़ पर बनेगा। और तब सब जानेंगे कि सपनों का रंग भी नीला होता है। मेरी माई चैनल टाउन एक्स। सुबह की पहली किरण जब जंगल में फैली तो टोनी की नीली कलगी चमक उठी। उसने रात भर आधा अधूरा घोंसला बनाया था। अभी लंबा रास्ता बाकी था, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं थी। टोनी सुबह सुबह निकल पड़ी। वह कभी झाड़ियों से सूखी घास उठाती,
कभी नदी किनारे से पतले तिनके लाती। कई बार तो उसे भारी डाली भी घसीटनी पड़ती। छोटे से पंख थक जाते, पर उसकी आंखों में सपने और भी चमकने लगते। लेकिन हर दिन आसान नहीं था। जैसे जैसे उसका घोंसला ऊंचा और बड़ा बनने लगा, मुश्किलें भी बढ़ने लगीं। एक दिन जब टोनी पेड़ की ऊंची डाल पर तिनका रखने पहुंची, तभी एक कौआ नीचे से चिल्लाया, अरे टोनी, इतना क्यों पसीना बहा रही है? यह डाल कभी तेरा घोंसला नहीं संभाल पाएगी, गिर जाएगा सब। टोनी ने नीचे झांका और मुस्कुराकर कहा, गिरने का डर मुझे मेहनत करने से नहीं रोक सकता। अगर गिरेगा तो मैं फिर से बनाऊंगी। सपने टूटते नहीं, बस और मजबूत होते हैं। कौआ उसकी हिम्मत देखकर चुप हो गया। जंगल के और भी कई जानवर टोनी को देखने लगे। गिलहरी कभी कभी मदद के लिए छोटे पत्ते लाकर रख देती। खरगोश उसे पानी के पास से मुलायम घास लाकर देता। धीरे धीरे टोनी की लगन देखकर उसके दोस्त भी उसके साथ जुड़ने लगे। लेकिन तभी आसमान में काले बादल घिरने लगे। हवा तेज हो गई। जंगल में पत्ते उड़ने लगे। जानवर अपने अपने घरों में छिप गए। सभी चिड़िया अपने घोंसले की तरफ भागीं। टोनी ने ऊपर देखा, उसका आधा बना घोंसला तेज हवा में हिल रहा था। उसने घबराकर सोचा, अगर अभी इसे छोड़ दूंगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। वह तुरंत उड़कर घोंसले पर पहुंच गई। हवा के झोंके इतनी ताकतवर थे कि टोनी का छोटा सा शरीर डगमगाने लगा। लेकिन उसने अपनी नीली कलगी को झटकते हुए हिम्मत दिखाई। वह अपने घोंसले पर बैठ गई और अपने छोटे पंखों से उसे ढक लिया, जैसे मां अपने बच्चों को आंचल से ढक ले। हवा और तेज हुई। बिजली गरजी। बारिश की मोटी बूंदें पड़ने लगीं। हर कोई समझ रहा था कि टोनी का सपना यहीं खत्म हो जाएगा। नीचे से खरगोश ने चिल्लाकर कहा, टोनी, नीचे आ जाओ, अपनी जान बचाओ। लेकिन टोनी ने चीखकर जवाब दिया, अगर आज हार मान ली तो कल अपने सपनों का सामना कैसे करूंगी? उसके पंख कांप रहे थे, शरीर थक चुका था, लेकिन दिल की आग उसे टिकाए हुए थी। इसी बीच अचानक एक तितली उड़ी आई। वह टोनी की दोस्त थी। तितली ने अपने नन्हे पंखों से कुछ पत्ते उठाए और घोंसले के ऊपर छोड़ दिए ताकि बारिश कम लगे। थोड़ी देर बाद कौआ भी आ गया। जिसने पहले टोनी को चिढ़ाया था, वही अब मजबूत टहनियां लाकर घोंसले को सहारा देने लगा। धीरे धीरे और भी जानवर उसकी मदद करने लगे। गिलहरी ने पेड़ की डाल को कसकर पकड़ा। खरगोश ने नीचे से टूटे तिनके इकट्ठा करके ऊपर पहुंचाए। अब पूरा जंगल मिलकर टोनी का सपना बचा रहा था। घंटों तक तूफान चलता रहा। कई बार ऐसा लगा कि घोंसला टूट ही जाएगा। लेकिन टोनी अपनी नीली कलगी उठाकर बार बार कहती, नहीं, मेरा सपना टूटेगा नहीं। यह घोंसला सिर्फ मेरा नहीं, अब पूरे जंगल का है। और सचमुच जब सुबह की पहली किरण निकली, तूफान थम चुका था। पेड़ की डाल पर अब भी टोनी का घोंसला मौजूद था। थोड़ा बिखरा हुआ था, लेकिन जिंदा था। टोनी ने आसमान की तरफ देखा। उसकी नीली कलगी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में जीत की चमक थी। नीचे पूरे जंगल के जानवर तालियां बजा रहे थे। कौआ बोला, टोनी, तू सच में हम सब से अलग है। तूने हमें सिखाया कि हिम्मत का रंग भी नीला होता है, तेरी कलगी जैसा। टोनी मुस्कुराई। उसने टोनी का घोंसला अब लगभग पूरा होने को था। मजबूत बेलों से बंधा, नरम पत्तों से ढका, फूलों की पंखुड़ियों से सजा, वह सचमुच जंगल का सबसे खूबसूरत घोंसला बनने जा रहा था। पूरा जंगल टोनी की मेहनत को देख रहा था। गिलहरी, खरगोश, तितली, कौआ सब अब उसके साथी बन चुके थे। हर कोई टोनी की लगन देखकर दंग रह जाता।
लेकिन जब रोशनी फैलती है तो अंधेरा उसे निगलने की कोशिश जरूर करता है। इसी जंगल में एक खतरनाक बाज भी रहता था। उसके पंख काले थे, आंखें लाल चमकती थीं और उसकी आवाज सुनकर छोटे छोटे जानवर कांप जाते। बाज को यह बर्दाश्त नहीं था कि एक छोटी सी नीली कलगी वाली चिड़िया इतना बड़ा नाम कमा ले। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, बाज ने आसमान से नीचे झपट्टा मारा। उसकी परछाई पेड़ पर पड़ी तो पूरा जंगल सिहर उठा। टोनी ने ऊपर देखा, बाज उसके घोंसले की तरफ सीधा आ रहा था। गिलहरी घबराकर बोली, टोनी, भाग जा, तेरा घोंसला खतरे में है। खरगोश चिल्लाया, नीचे आ जा वरना तुझे बाज उठा ले जाएगा। लेकिन टोनी शांत रही। उसकी नीली कलगी हवा में लहरा रही थी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, यह घोंसला मेरी मेहनत और सपनों का है। मैं इसे किसी भी हालत में बचाऊंगी। बाज ने जोर से हंसते हुए कहा, तू छोटी सी चिड़िया, तेरी औकात है मुझे रोकने की? और वह बिजली की तरह टोनी पर टूट पड़ा। टोनी तुरंत उड़ गई। वह बाज के पंजों से बचते हुए इधर उधर झूलने लगी। छोटा सा शरीर, तेज पंख और अटूट हिम्मत, टोनी बाज के वार से बार बार बच रही थी। नीचे से कौआ बोला, टोनी, अकेली मत लड़, हम भी तेरे साथ हैं। कौआ और तितली ने बाज का ध्यान बांटने की कोशिश की। गिलहरी ने पेड़ की डाल से कांटे तोड़कर नीचे गिराए ताकि बाज को मुश्किल हो। खरगोश ने झाड़ियों से सूखी लकड़ियां खींचकर फेंक दी। पूरा जंगल जैसे युद्धभूमि बन गया था। बाज गरजते हुए बोला, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। मैं आसमान का राजा हूं। टोनी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, राजा वही है जो दूसरों को डराए नहीं बल्कि उनकी रक्षा करे। तू सिर्फ शिकारी है, राजा नहीं। यह सुनकर बाज और गुस्से से भर गया। उसने पूरी ताकत से झपट्टा मारा। टोनी ने तुरंत एक योजना बनाई। वह तेजी से नीचे झाड़ियों की ओर उड़ गई। खरगोश पहले से कांटेदार बेलों को फैला चुका था। टोनी सीधी उन बेलों के ऊपर से निकल गई और बाज भी उसके पीछे आ गया। पर जैसे ही बाज नीचे झपटा, उसके बड़े बड़े पंख और पंजे उन कांटों में फंस गए। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन कांटे उसकी चमड़ी और पंखों को चीरने लगे। बाज दर्द से चीखा, आ, मुझे छोड़ो। टोनी उसके ऊपर मंडराकर बोली, आज तू समझ ले कि छोटे पंख भी बड़े शिकारियों को हरा सकते हैं, अगर उनमें हिम्मत और दोस्ती का सहारा हो। आखिरकार बाज किसी तरह खुद को छुड़ाकर घायल हालत में उड़ गया। उसकी लाल आंखों में अब डर था। वह जान चुका था कि यह नीली कलगी वाली चिड़िया साधारण नहीं है। पूरा जंगल खुशी से चिल्ला उठा। गिलहरी ने तालियां बजाईं, खरगोश उछल पड़ा, तितली पंख फड़फड़ाकर नाचने लगी। कौआ ने टोनी की तरफ देखकर कहा, आज से तू हमारी नेता है, टोनी। तेरी हिम्मत ने हम सबको जीना सिखा दिया। टोनी मुस्कुराई। उसने अपने पंख फैलाए और नीली कलगी को आसमान की तरफ उठाकर कहा, मैं कोई नेता नहीं, मैं बस एक दोस्त हूं। पर हां, अब यह घोंसला सिर्फ मेरा नहीं, पूरे जंगल का है। और उस घोंसले की हर तिनके में अब न सिर्फ टोनी का सपना बल्कि पूरे जंगल की मेहनत और दोस्ती का रंग समा गया था। तूफान बीत चुका था, लेकिन उसके निशान अब भी जंगल में दिख रहे थे। कई पेड़ गिरे पड़े थे, घोंसले टूटे थे और जमीन पर सूखे पत्तों का ढेर लग गया था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज पहले से ज्यादा चमक रही थी, टोनी का हौसला। टोनी ने अपने घोंसले को ठीक किया और धीरे धीरे फिर से तिनके, पत्ते और बेले लाने लगी। अब उसे पहले से ज्यादा दोस्तों का साथ मिल रहा था। गिलहरी, खरगोश, कौआ, तितली सब किसी न किसी तरह मदद करने लगे।
लेकिन सपनों की राह इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन टोनी ने देखा कि पेड़ की ऊंचाई पर घोंसला बनाने के लिए कुछ खास मजबूत बेलों और घास की जरूरत है। ये चीजें सिर्फ नदी के उस पार मिल सकती थीं। टोनी ने नदी की तरफ उड़ान भरी। जब उसने नदी को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नदी बहुत चौड़ी और तेज थी। पानी की लहरें टकराकर गरज रही थीं। बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर थे जिन पर पानी फिसलता हुआ झाग बनाता। टोनी ने सोचा, अगर मुझे सबसे ऊंचा और मजबूत घोंसला बनाना है तो ये बेलें जरूरी हैं। चाहे जैसी भी चुनौती हो, मुझे पार करनी ही होगी। लेकिन यह आसान नहीं था। कौआ बोला, टोनी, तेरा शरीर छोटा है। इस नदी के ऊपर से उड़ना बहुत खतरनाक है। हवा का एक झोंका तुझे नीचे गिरा देगा। खरगोश बोला, अगर तू बह गई तो कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। टोनी ने गहरी सांस ली और अपनी नीली कलगी को झटककर कहा, मैं जानती हूं खतरा है, लेकिन अगर डरकर बैठ जाऊं तो सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। सारे दोस्त चुप हो गए। आखिरकार टोनी उड़ान भरने लगी। उसने पंख फैलाए और नदी के ऊपर से उड़ने लगी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही नदी के बीच पहुंची, तेज हवा का झोंका आया। छोटी सी टोनी डगमगाने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे पानी की लहरें गरज रही थीं, जैसे कह रही हों, गिर जा, हम तुझे निगल लेंगे। टोनी ने पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाए। उसकी नीली कलगी भीग गई, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। नहीं, मैं नहीं हारूंगी। तभी अचानक हवा का दूसरा झोंका आया और टोनी लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी। नीचे खड़ा खरगोश चीख उठा, टोनी! लेकिन तभी कौआ तेजी से उड़ा और टोनी को अपने पंखों से सहारा दिया। कौआ बोला, मैं तेरा दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। तू अकेली नहीं है। दोनों ने मिलकर नदी के पार उड़ान भरी और आखिरकार टोनी वहां पहुंच गई जहां बेलें और घास थीं। टोनी ने अपने पंख फैलाकर कहा, देखा, सपनों तक का रास्ता कठिन होता है, लेकिन जब दोस्त साथ हों तो कोई नदी बड़ी नहीं लगती। उसने बेलें और घास इकट्ठा की और वापसी की। रास्ते में तितली भी जुड़ गई। उसने रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां उठाईं और बोली, तेरा घोंसला सिर्फ मजबूत नहीं, सुंदर भी होगा, क्योंकि तेरी मेहनत और प्यार दोनों इसमें शामिल होंगे। जब टोनी वापस आई तो पूरा जंगल खुशी से चिल्ला उठा। अब उसका घोंसला और बड़ा और मजबूत बनने लगा। लेकिन टोनी जानती थी कि यह तो बस एक और पड़ाव था। अभी असली चुनौती बाकी थी, जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी, बाज। टोनी ने आसमान की तरफ देखा। उसकी नीली कलगी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वह मन ही मन बोली, आगे चाहे कैसी भी आंधी आए, मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं, अब पूरे जंगल का है। इस कहानी से हमें यह सीख मिला कि सपनों का असली मतलब ऊंचाई छूना नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर उड़ना है। जब हम अपने सपनों में किसी और की उम्मीद जोड़े देते हैं तो वही सपना पूरी दुनिया को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।